मात्रा तथा मापन। मात्रा तथा मापन भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि ऐसी सभी चीज़ें जिसको मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। चाल, समय, दूरी, ऊष्मा आदि। भौतिक राशियों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। मूलभूत राशि, आधार राशि। ये स्वतंत्र राशि होती हैं, इनकी संख्या 7 होती है। मूलभूत राशि संख्या 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत, तापमान, ज्योति, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर एम्स दर्शाया जाता है। द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से, विद्युत को एम्पियर से, तापमान को केल्विन, ज्योति कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये मात्रा कहेंगे। व्युत्पन्न राशि। 7 मूलभूत राशियों के अलावा बाकी सभी व्युत्पन्न राशि होती हैं। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, टाइम का मीटर बटे सेकंड। वेग का विस्थापन बटे समय। त्वरण का वेग बटे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। बल का केजी बटे स्क्वायर। वार का केजी में स्क्वायर बटे स्क्वायर। स्वयं का केजी बटे एस। आवेग का केजी बटे एक्स। दाब का केजी बटे मीटर सेकंड स्क्वायर। गम्य सूत्र। मूलभूत राशियों में सूत्र। लंबाई का एल, द्रव्यमान का मीटर, समय का टी, ताप का केल्विन, विद्युत एम्पियर, ज्योति का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का एमडी। मूलभूत राशि की मात्रा है। क्षेत्र का व्युत्पन्न राशि में सूत्र। क्षेत्रफल का एम एल स्क्वायर टी, आयतन का एम एल 3 टी, चाल का एम एल टी, वेग का एम एल टी -1, त्वरण का एम एल टी -स्क्वायर, बल का एम एल टी -टी स्क्वायर। गति ऊर्जा एम एल टी स्क्वायर टी -स्क्वायर। कार्य का एम एल टी स्क्वायर टी -स्क्वायर। स्वयं का एम एल टी -1, आवेग का एम एल टी -1, दाब का एम एल टी स्क्वायर टी स्क्वायर। घनत्व का एम एल टी 3 टी डिग्री। सापेक्ष घनत्व का पदार्थ का घनत्व एम एल टी। विम्बीय सूत्र। जब किसी भौतिक राशि एम एल टी घात में निरूपित होते हैं तो विम्बीय सूत्र कहलाता है। पूरक राशि। पूरक राशि का अर्थ कौन से पूरक राशि दो प्रकार की होती है। समतल कोण दो रेखाओं या दो समतल के बीच होता है, इसे कोण का समतल कोण कहते हैं। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन। सूत्र आर की चाल बटे रेडियस। समतल कोण दो भूमिय कोण होता है। रेडियन से डिग्री का होता है। 330 डिग्री रेडियन होता है। ठोस का कोण यह 3 भूमिय कोण होता है। ऐसा ही मात्रक स्टेडियम। सूत्र आर बटे रेडियस का। मात्रा की पद्धतियाँ। सीजीएस पद्धति की सीजन लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम से, टाइम को सेकंड से। एफएस पद्धति लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकंड से। एमकेएस पद्धति लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से। सीजीपीएम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट ऐसे पद्धति एमकेएस पद्धति से लिया गया है।
सीरियस पद्धति का दूसरा नाम गैसीय पद्धति, एक्वस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति, एमके पद्धति का दूसरा नाम बैटरी पद्धति। डायन का बल सीरियस यूनिट है। 1 न्यूटन बल्ब में कितने डायन होते हैं? 1 न्यूटन बल्ब में 10 की 5 डायन। 1 जूल का आटा कितने अर्क के होते हैं? 1 जूल का 10 की 7 अर्क। अर्क का कार्य सीरियस यूनिट होता है। दूरी की कुल मात्रा प्रकाश वर्ष, 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। खगोलीय इकाई यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापता है। पार्सेल यह पृथ्वी के तारों के बीच की दूरी है। ये पार्सेल है 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पार्सेल 3.26 प्रकाश वर्ष इकाई दूरी। कौन समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष। नूरी साल, एक वर्ष में नूर की त्रिज्या। फासला बतू होता है ऐसे ओम मीटर। तवड़ की इकाई मीटर/सेकंड उसका। किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1,00,000 मीटर। 1 फेमो बराबर 10⁻15 मीटर। 1 नैनो बराबर 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻4। 1 माइक्रोमीटर 0.0 mm। शक्ति की इकाई वाट। एस्ट्रम की समय की इकाई लंबाई। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। लंबे प्रजाति की इकाई नहीं है। गति यांत्रिक भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है। गति का जब कोई वस्तु के अनुसार अपनी अवस्था में बदलती है तो गति होती है। दो स्थायी बिंदु हैं, आरंभ बिंदु, अंतिम बिंदु। विराम का अर्थ जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में बदलता है तो विराम हो गई, आरंभ बिंदु। गति के 3 प्रकार। एक गति है, रेख गति है। किसी वस्तु का एक अक्ष पर सीधी रेखा में गति करना एक गति भूमि कहलाता है। जैसे कि सीधे सड़क पर चल रहा आदमी सीधे पर चल रहा है। 2 भूमिय गति। किसी वस्तु को 2 अक्षों के समतल पर गति करना 2 भूमिय गति कहलाता है। किसी समतल का चींटी का चलना गति। 3 भूमिय गति। किसी वस्तु का अंतरिक्ष गति करना जैसे कि जहाज, चिड़िया। संदर्भ फ्रेम परिभाषा। एक ऐसी वस्तु जिसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु रखा गया हो उसे संदर्भ बिंदु फ्रेम कहते हैं। संदर्भ फ्रेम पर एक निश्चित दूरी संदर्भ बिंदु कहलाता है। टाइप ऑफ फ्रेम। जड़त्व का फ्रेम, अजड़त्वीय फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम या तो विराम में है या निश्चित वेग में चल रहा हो तो जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। अजड़त्वीय फ्रेम एक नियत वेग में चल रहा हो तो अजड़त्वीय फ्रेम है। प्रचुर उड़ान। दूरी यह वस्तु द्वारा कुल तय की रास्ता है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। दूरी अधिशासी होती है। विस्थापन आरंभ बिंदु अंतिम बिंदु सबसे छोटा रास्ता है। विस्थापन शून्य होते हैं यदि आरंभ बिंदु अंतिम बिंदु अधिशासी है। दूरी विस्थापन से बड़ा होता है। चाल को दूरी बटे समय। चाल का समय मीटर/सेकंड। चाल अधिशासी है। 40 मीटर से मापा जाता है। मीटर दूरी से मापा जाता है। वेग का विस्थापन बटे समय ऐसे मापा मीटर/सेकंड पर। वेग अधिशासी है। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय से निकाला जाता है। तवड़ वेग में परिवर्तन दर को तवड़ कहते हैं। तवड़ का सूत्र है A = B - U/T। ऐसे मात्रा मीटर/सेकंड स्क्वायर। तवड़ सदिश राशि होती है। तवड़ 2 प्रकार की होती है, घनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक जब वेग निरंतर बढ़ता रहता है तो धनात्मक कहते हैं। धनात्मक होता है A = B - U/T। ऋणात्मक रहता है वेग निरंतर घटता रहता है उसे A = B - U/T। फॉर्मूला है ये दोनों। क्वेश्चन
चाल दूरी बटे समय, दूरी तथा समय के बीच का ग्राफ को चाल के नाम से जाता है। वेग विस्थापन बटे टाइम, विस्थापन तथा समय के बीच का ग्राफ में नाम देता है। त्वरण v माइनस u बटे टी, वेग तथा समय के बीच के ग्राफ का त्वरण बनाने होता है। गति के समीकरण v u प्लस ए टी वेग तथा समय के बीच का समय बताता है। h u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इत्यादि समय बताएगा। v स्क्वायर माइनस u बराबर इससे बताएगा। वेग विस्थापन दूरी भी संबंध गुरुत्वाकर्षण के अंदर की गति नीपेश 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 बल तथा गति के नियम। बल सर इससे न्यूटन ने 1787 में बल के बारे में बताया। किताब प्रिंसिपिया बुक में 1687 में लिखा है। न्यूटन के अनुसार ढकेलना या खींचना बल कहलाता है। जरूर नहीं है कि किसी वस्तु गति में हो। बल का सूत्र F=ma। बल का ऐसे मात्रा न्यूटन बटे और kg बटे s² होता है। जिस मात्रा डायन 1 न्यूटन 10⁵ डायन होते हैं। बल एक सदिश राशि होती है। बल के दो प्रकार होते हैं। स्पर्शी बल, ये बल तभी कार्य करता है जब दो वस्तु आपस में संपर्क में हो, जैसे घर्षण बल, तनाव बल, उत्प्लावन बल। स्पर्शी बल, ये बल तभी कार्य करता है जब वस्तु आपस में संपर्क में नहीं हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतस्थैतिक बल। बल के दूसरे प्रकार संतुलित बल, असंतुलित बल। जड़त्व, जड़त्व किसी वस्तु या गुणों को जो उस पर लगने वाले बल का विशेष करता है, जड़त्व की वस्तु का द्रव्यमान कहता है। जड़त्व के प्रकार 3 प्रकार गति जड़त्व, और कोई गति में हो वह गति जड़त्व के रचना आएगा। विराम जड़त्व, अगर कोई विराम में हो दिशा जड़त्व, और कोई दिशा में जा रहा हो तो दिशा में जाना चाहिए। जैसे किसी पेड़ में पत्ती का पल्ला गिर जाना, चादर से धूल का बाहर निकलना। गति के लिए न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। यह नियम कोई वस्तु या गति विरामावस्था में हो तो उसी अवस्था में रहेगा, वह बाध्य बलन लगाए जाएंगे। जैसे स्वेग पी से होता है। स्वेग किसी वस्तु पर लगने वाले बल के प्रभाव को कहते हैं। P=mv फार्मूला स्वेग का। स्वेग का सही मात्रा kgm बटे s। स्वेग का एक सदिश राशि है। बल गति के नियम, स्वेग संरक्षण का नियम ये है। गति का दूसरा नियम स्वेग में परिवर्तन। इस नियम में बल स्वेग में परिवर्तन का अनुपात होता है। बल का सूत्र न्यूटन के दूसरे नियम से आता है। F=Δp/T बल का सूत्र है। न्यूटन का तीसरा नियम के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का हमेशा जोड़े में लगता है। लगने वाले दोनों बल
परिमाप बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। दोनों बल एक ही प्रकृति के होते हैं, समान प्रकार के। दोनों बल सररेखी होते हैं, एक ही रेखा में कार्य करते हैं। घर्षण बल ये एक स्पर्शी बल का उदाहरण है, किसी वस्तु का विरोध करता है। घर्षण बल के प्रकार: स्थिति घर्षण बल, ये घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो। घर्षण का सीमांत बल, इस प्रकार का बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु गति में होने वाली हो। गतिज, इस प्रकार का तब कार्य करता है जब कोई वस्तु गति में हो। स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण से बड़ा होता है। अपकेंद्रित बल, जब कोई वस्तु प्रति रास्ते में घूमती हो, केंद्र की तरफ बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल का फॉर्मूला Fc=mv²r। अपकेंद्री बल यह अभिकेंद्री बल का विपरीत होता है तथा इसकी दिशा केंद्र बाहर की ओर होती है। एग्जाम्पल: वॉशिंग मशीन, मिक्सचर। आवेग जे से दर्शाया जाता है। आवेग का सूत्र J=F×Δ/T। आवेग का मान न्यूटन/सेकंड स्क्वायर। आवेग सदिश राशि है। आवेग का विमेय सूत्र mL/T-1 होता है। कार्य ऊर्जा शक्ति बल गुणा विस्थापन। कार्य तब किया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, विस्थापित हो। कार्य का सूत्र F=F=Fs/cos थीटा। कार्य का सीधी मात्रा न्यूटन/मीटर और जूल। कार्य सीधी मात्रा अर्ग, 1 जूल बराबर 7 अर्ग होते हैं। कार्य सदिश राशि होती है। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक कार्य, जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, जैसे कि एक दिशा में कुछ फेंकना। धनात्मक कार्य, जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में हो। कार्य का सूत्र F=F=cos थीटा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा दिए गए घर्षण बल के द्वारा कार्य शून्य कार्य 0 होता है। दीवार पर धक्का देना, सर के ऊपर बैग लेकर खड़ा होना, शून्य होगा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ज़्यादा गर्म कार्य करेगा, गर्म ऊर्जा तो कम कार्य करेगा। ऐसी ऊर्जा का ऐसी मात्रा जूल/10⁻⁷ अर्ग होता है। इसी मात्रा अर्ग सादा मात्रक कैलोरी। व्यास इकाई, बड़ी इकाई kWh²। ऊर्जा के बाद गतिज ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु की गति में कार्य करती होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K=12mv²। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। स्थिर ऊर्जा, ऊंचाई, जमीन में किया आकार परिवर्तन। E=mgh। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान वेग पर निर्भर होती है। स्थिर ऊर्जा, जमीन से लिया गया आकार। P=mgh। स्थिर ऊर्जा द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जोड़ दिया है तो यांत्रिक ऊर्जा होते हैं। 12mv² + mgh यांत्रिक ऊर्जा। कार्य सूत्र कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए तो बराबर होता है वर्ग × kV/KI।
शक्ति किसी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का फॉर्मूला है PV = वाट बटे टी। ऐसे ही मात्रक कार्य जूल बटे सेकेंड और वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 हॉर्स 746 वाट। ये शक्ति अदिश राशि होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह नियमों के अनुसार ना तो कभी ऊर्जा बनती है और ना ही कभी खत्म होती है। इसके रूप बदल जाते हैं, जैसे मीटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण से बना है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व के बारे में न्यूटन ने बताया कि 17वीं सेंचुरी में। किताब पेंसिल बुक 1887 में है। इनकी किताब केवल बल तथा गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक वह आकर्षित बल है जो पृथ्वी पर स्थित और दो वस्तु पर बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण की विशेषता यह बल हमेशा आकर्षित बल है। यह पृथ्वी सबसे कमजोर बल है। ये सबसे लंबी सीमा तक कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वोच्च नियम। गुरुत्वाकर्षण बल तथा द्रव्यमान को रोककर समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी भर के व्युत्क्रमी होता है। इनको मिला दिया है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम Fc = Gm1m2 और r² होता है। गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु में पृथ्वी गुरुत्व के कारण उत्पन्न हुए त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। G = 9.8 मीटर/सेकंड²। हर ग्रह पर G का मान अलग होता है। G का मान द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर होता है। उस ग्रह का G का नाम बताओ जिसका द्रव्यमान 2 गुना तथा त्रिज्या आदि हो। G का मान अधिकतम पृथ्वी सतह पर होता है। G = 9.8 मीटर/सेकंड। G का मान पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता रहता है। G का मान पृथ्वी की गहराई में जाने पर घटता है। पृथ्वी के केंद्र में G का मान 0 होता है। G का मान ध्रुवों पर भूमध्य कम होता है। G भूमध्य। द्रव्यमान भार। किसी वस्तु के अंदर भरी हुई गई मात्रा द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम। द्रव्यमान भी कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान अदिश राशि है। इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। भार जिसका एक बल जिसकी वजह से कोई पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो उसे भार कहते हैं। भार का सीमा न्यूटन। भार बदल जाता है G के मान पर निर्भर करता है। भार केंद्र पर 0 होता है, इसमें अदिश आती है। ऊपर अम्मी ला रही हैं। जल्दी आया, मारेंगी। मैं उतार रहा ना तो 5 और 10 रुपये में दे रही, मैं घर में ले लूँगा, शाम को पराठे बना लूँगा। मूल पतन का ऐसे मात्रा मीटर/सेकंड। किसी